राधे राधे। आज एक पावन पर्व है, एक दिव्य उत्सव है, पावन उत्सव है और उत्सवों में भी महान उत्सव है शरद पूर्णिमा का ये दिव्य उत्सव। देखिए, पहले भी हम ये बात कई बार बता चुके हैं कि जो भी त्योहार हैं, जो भी उत्सव हैं, जो भी पर्व हैं, बस एक ही ये बात हम और आपको याद दिला रहे हैं। क्या? कि हम और आप भगवान के ही हैं। ये संसार में भगवान हमको भेजे हैं, अपने कल्याण के लिए भेजे हैं, इंद्रियों के सुख के लिए नहीं भेजे हैं, क्षणभंगुर सुख के लिए नहीं भेजे हैं, क्योंकि क्षणभंगुर सुख तो अनंत जन्मों में अनंत बार मिल चुका है और ये प्रत्येक जीव का एक्सपीरियंस है, हम और आप सभी का एक्सपीरियंस है कि संसार में जो भी सुख मिलता है वो कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद वो छिन जाता है। तो ये जो भी त्योहार हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से इनका यही प्रयोजन है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें और असली आनंद को पहचानें कि असली आनंद है कहाँ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कदाचन आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् तैत्तरीयोपनिषद 3:6 कि आनंद केवल भगवान ही है, ब्रह्म ही है, रसो वैशः, और वो वास्तविक आनंद है। संसार में जो भी सुख मिलता है ये क्षणभंगुर सुख है और ये सभी को मिलता है, चींटी से लेकर कोई बड़ा से बड़ा पर्सनैलिटी हो, सभी को मिलता है। अरे यहाँ तक की बात छोड़ दो, प्रत्येक जीव, हम और आप इंद्र बन चुके हैं, स्वर्ग अनंत बार जा चुके हैं, लेकिन क्या मिल रहा है? आज वही संसार में विषयों के सुख के पीछे ही जीव भाग रहा है और यही सोच रहा है कि इससे मुझे सुख मिल जाएगा, इससे मुझे सुख मिल जाएगा। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन्हीं के सुख के पीछे भाग रहा है कि अच्छा हम श्रवण करें, अर्थात अच्छा कोई गाना हो, अच्छा म्यूजिक हो, या लोग हमारी प्रशंसा ही करें, कान को जो जो मीठा लगे वो सुने, आँख को जो अच्छा लगे वो देखें, रसना को जो बढ़िया एकदम टेस्ट लगे वही रचना को स्वाद दें। तो ये सब के सुख के पीछे प्रत्येक जीव भाग रहे हैं और सोच रहे हैं यहाँ पर हमको परमानेंट सुख मिल जाएगा, जबकि नहीं मिलने वाला। तो यही समझाने के लिए ही ये सभी उत्सव हैं। उसमें से आज ये जो दिव्य उत्सव है शरद पूर्णिमा का पावन उत्सव है। ये शरद पूर्णिमा इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसी दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही जो रसों में भी सर्वश्रेष्ठ रस है, रसानाम समूहो रास, जो भगवान ने महारास किया था। देखिए, प्रत्येक, आप सभी जानते ही होंगे कि मुख्यतः 4 भाव होता है भगवान के प्रति। दास्य भाव, फिर सख्य भाव, फिर वात्सल्य भाव, फिर माधुर्य भाव। तो ये जो माधुर्य भाव है, माधुर्य प्रेम है, यही प्रेम का जो वितरण उत्सव है, वितरण दिवस है, वही शरद पूर्णिमा की रात्रि का है। आज ही के दिन अनंत गोपियों के साथ भगवान अनंत रूप धारण करके रास किए थे। अब कुछ ये समाज में जिनका मन गंदा है, जिनका अंतःकरण मल से युक्त है, मलिन है, और मलिन इसीलिए है, एक तो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार नहीं है, और दूसरा इस संसार में अभी भी जिन लोगों का संगत अच्छा नहीं है, जो जिनका मन बुद्धि एकदम खराब है, एकदम गंदा है, वो बोलते हैं भगवान ने पराई स्त्री को स्पर्श किया। जबकि पहला बात, भगवान को छोड़ के, मतलब ये संसार में भगवान से पराया है कौन? जो भी हैं भगवान के ही हैं। और दूसरा बात, वो भगवान हैं जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, शरीर से परे हैं, और वहाँ पर भी लोग दोषारोपण लगा देते हैं कि पराई स्त्री को स्पर्श किया, पर स्त्री को स्पर्श किया। इसे बुद्धि की मलिनता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा बताइए? भाई, संसार में भगवान से छिपा क्या है? भगवान तो सर्वत्र सर्वव्यापक है। आप कहीं भी रहो, भगवान चारों तरफ हैं। इस शरीर में भी भगवान व्याप्त हैं, चारों तरफ भगवान व्याप्त हैं। फिर ऐसी जो भावना आ जाती है कि भगवान ने स्पर्श किया पर स्त्री को, ये मानसिकता ही दर्शाती है कि जीव का मन और बुद्धि कितना, मतलब उसका स्तर नीचे हो गया है कि भगवान के यहाँ ये सब बुद्धि, वो भगवान है, कोई सामान्य जीव तो नहीं है, मायाधीन जीव तो नहीं है, जो माया से परे हैं। इसीलिए जब रास पंचाध्यायी सुखदेव भगवान ने शुरू किया
वर्णन करना पहले ही कह दिया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान, ये भगवान की लीला है परीक्षित, कोई सामान्य जीव की लीला नहीं है। इसलिए पहले बुद्धि में ये सेट कर लो, तुम किसकी कथा सुन रहे हो? भगवान की कथा सुन रहे हो, जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। और कौन से भगवान की कथा है? योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण, जो योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की यह कथा है। ये रास शरीर का मिलन नहीं है, क्योंकि रास में प्रवेश ही आपका तब होगा जब आप शरीर का भान भूल जाओ। देखिए, जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां जो वर्क कर रही थी वैसे ही भाग गईं। अगर ये शरीर का मिलन होता तो बढ़िया से मतलब फ्रेश होकर जाती है, एकदम चकाचक पूरा कपड़े पहनकर, एकदम श्रृंगार करके। कोई अपने पति को और अपने बच्चे को परोस रही हैं। जैसे ही भगवान का वो बांसुरी का धुन उनके कान में आया, उनके श्रवण इंद्रिय में आया, वहीं से भागती हुई चली गई। कोई गौमाता का दूध निकाल रही थी और जैसे ही बांसुरी का शब्द सुना, भूल गई सब कुछ और भाग गई। मतलब भगवान की तरफ, उस धुन की तरफ भागती चली गई। तो अगर ये शरीर का होता तो सब तो फिर उसी हिसाब से सज धज के जाते। लेकिन कोई गोपियां, ये भी बताया गया है, श्रृंगार कर रहे थे, पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है। जैसे ही बांसुरी का धुन उनके कान में आया, श्रवण इंद्रिय में आया, दौड़ी चली गई भगवान के पास। ये रास शरीर का मिलन नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, भगवान और भक्त का मिलन है, जो सामान्य मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बुद्धि में आएगा ही नहीं। क्योंकि हम और आपकी बुद्धि में तो वही बात आएगा भाई, जो जितना हमको एक्सपीरियंस है, जितना हमको ज्ञान है। जो ज्ञान है ही नहीं, जो एक्सपीरियंस है ही नहीं, वो बात आपकी बुद्धि में कहाँ आने वाला है? और लोग वहाँ पर तर्क करने लगते हैं, नामापराध करने लगते हैं, जिस कारण से अपराध पर अपराध करते हैं, कोई फायदा होता नहीं है, उसका दंड मिलता है। वही 84 लाख में घूमते हैं और माया के चप्पल खाते हैं। इसलिए भगवान के एरिया में बुद्धि मत लगाओ। ये भगवान की लीला है, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, जो परम पवित्र हैं, जिनकी क्रियाओं को आप समझ ही नहीं सकते। फिर वहां पर ये सब बुद्धि लगा देना, ये क्षुद्र मानसिकता को ही दर्शाता है। अरे रास वो प्रेम है, वो समर्पण है गोपियों का, भगवान के भक्तों का। और ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है। वेद में जो ऋचाएं हैं, वेद में जो मंत्र हैं, वही गोपी बनकर आ गई हैं कि हम तो ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। कि श्रुतियां कहती है हम भगवान को नहीं पहचान पाए। भले ही वर्णन मतलब वेद में है, लेकिन हम आज तक उनके स्वरूप को नहीं समझ सके अच्छे से। तो वही श्रुतियां, वेद की जो ऋचाएं थी, भगवान के उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उस रास रस को प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर आ गई। जब भगवान त्रेता युग में दंडकारण्य वन में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो दंडकारण्य वन में जो मुनि थे, वो कोई सामान्य मुनि नहीं थे, जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं कि एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। और भगवान को देखते ही उनके मन में ये भाव आ गया, मुनियों के मन में, ऋषियों के मन में, कि काश ये हमारे पति होते तो हम इनकी सेवा करते, इनके साथ नृत्य करते। तो भगवान ने कहा, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत थे। तो उन्होंने कहा, देखिए इस अवतार में तो संभव नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट अवतार श्री कृष्ण का अवतार होगा, हम कृष्ण बनकर आएंगे, तब आप सभी गोपी बनकर आ जाइएगा और वो माधुर्य रस आपको प्राप्त होगा। तो कोई सामान्य गोपियां नहीं है, ये वो ऋषि मुनि हैं जो सब कुछ छोड़ के जंगल में आ गए हैं, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और आज उनका मनोरथ पूर्ण हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक क्षुद्र बुद्धि मत लगाई है, ठीक है? जो बड़े भाग्य, मतलब करोड़ों जीव में, अरबों जीव में किसी एक को गोपी प्रेम प्राप्त होता है, रास का रस प्राप्त होता है। यहाँ सामान्य जीव का प्रवेश ही नहीं है। जो शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, इंद्रिय मन बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हीं का यहाँ पर प्रवेश है। जिन पर भगवान कृपा कर दें, जिन पर लाडली जो कृपा कर दें, वही इस रस को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा
कोई इस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। और आप खुद सोचिए, जो लोग इसको गलत नजरिए से देखते हैं, कामारी शंकर महादेव जिन्होंने कामदेव को स्वयं भस्म कर दिया था, वो भी इस रास में सम्मिलित हुए थे, महाराज में आए थे गोपी बनकर। तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता काम वासना, तो क्या शिव जी आते, शंकर जी आते? नहीं आते। अब इतने सारे प्रमाण के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति न समझ पाए, ये तो फिर उसका दुर्भाग्य ही है, केवल दुर्भाग्य कहा जाएगा। इसलिए भगवान की एरिया में बुद्धि मत लगाओ। आप बुद्धि से नहीं समझ सकते उन चीज़ों को। भगवान की जो भी क्रियाएं होती हैं योग माया से होती है। योग माया अर्थात अपने ही स्वरूप में रहना भीतर से, लेकिन बाहर से आपको ऐसा लगेगा माइक वर्क हो रहा है, माइक क्रियाएं हो रही हैं। बाहर से आपको लगेगा ये मायाबद्ध हैं, लेकिन योग माया का काम यही होता है, अपने स्वरूप में ही रहते हैं, लेकिन बाहर से ऐसे दिखेगा माया का वर्क हो रहा है। और वो आप नहीं समझ सकते। जब तक वो शक्ति मिलेगा ही नहीं, तब तक कोई समझेगा कैसे? बस आप तो थ्योरी से बस ये समझ सकते हो कि हाँ, एक योग माया बोल के एक शक्ति है भगवान के पास, जो पर्सनल पावर है, उसी से ये चमत्कार होता है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। और ये महाराज जो हुआ था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये माधुर्य रस का वारिस किया है भगवान ने, इसीलिए तो भगवान अवतार लिए थे। ये जो माधुर्य रस है, ये जो रास रस है, अपने भक्तों को वितरण करें, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करें। लाडली जो की कृपा हुई और वो जो दिव्य प्रेम है वो प्राप्त हुआ। दिव्य प्रेम, वहां कोई भी इस संसार में जो होता है माइक, मतलब एक दूसरे के प्रति आप ये समझ लो ओनली अट्रैक्शन या स्वार्थ वाला, ये सब चीज वहां पर नहीं है। वो दिव्य प्रेम है जहां पर एक ही सिद्धांत है, तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम के सुख में ही सुख रहना, अपने प्रियतम को कैसे सुख पहुंचाना, वही है रास। इसलिए इसे सामान्य जीव समझ ही नहीं सकता। इसलिए अपनी बुद्धि मत लगाइए कि जी ये सब आप तभी समझ पाओगे जब गुरु की कृपा हो जाएगी, जब आप साधना करोगे। साधना करते करते जब मन शुद्ध होगा, तभी आप इन बातों को समझ सकते हो। क्योंकि अभी क्या है, लोग भ्रम क्यों करते हैं? क्योंकि हमने पहले क्या बताया, इसका रीजन एक तो पूर्व जन्म से मन गंदा है, दूसरा इस संसार में भी गलत संगत के कारण, कुसंगत होने के कारण उनके मन में यही सब चीजें आती हैं। इससे परे वो जा ही नहीं पाते, इससे परे वो सोच ही नहीं पाते हैं। इसलिए यहां पर बुद्धि मत लगाइए, क्योंकि बुद्धि लगाओगे नामा अपराध होगा। नामा अपराध से बड़ा अपराध कुछ होता नहीं है। और नामा अपराध वही है, भगवान में, भगवान के भक्तों में, उनकी लीलाओं में अपनी बुद्धि को लगाना और दोषारोपण करना। भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने वो क्यों किया। अरे आपको पूछ के करेंगे क्या भगवान? वो भगवान है, सर्वसमर्थ हैं, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसूरी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, यह सर्वज्ञ सर्वविद, यस्य ज्ञानमयम तपः। मुंडकोपनिषद 1:1-9। सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं। एक तरफ तो भक्त लोग ये बोल देते हैं, अरे यार वो तो भगवान है, उनके एरिया में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। तो फिर ये प्रश्न क्यों कर देते हो कि भगवान ने ये क्यों किया? भगवान कभी गलत करेंगे? नहीं कर सकते, माया से परे हैं। गलती वही जीव करेगा जो माया के अधीन है, क्योंकि गलती कराने वाली माया है। वो माया से परे हैं, मायातीत हैं भगवान। और भगवान को जो भगवान के जो भक्त हैं वो भी तो माया से परे हैं। फिर वहां पर ये सब वस्तु आया ही कहां से? माया वाला। इसलिए कभी भी भेद बुद्धि नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पर शंकर जी भी आए थे। अरे एक दिना भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जहाँ शंकर भगवान आए हो, वहाँ पर आप ये सब कैसे सोच सकते हो? इसलिए भगवान से तो प्रार्थना करनी चाहिए, रो कर पुकारना चाहिए कि प्रभु हम अत्यंत ही अज्ञ जीव है, हम कुछ जानते ही नहीं है, बेकार में ही इधर उधर की बातें सोचते हैं और दोष लगाते हैं। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए, हम तो आप ही के हैं, कृपा करो प्रभु, और हमें बस सही सही समझा दो, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए और भविष्य में हम भी इस रस को प्राप्त कर सकें। ये केवल आपकी कृपा से ही संभव है। यही बस भगवान से कहना चाहिए।
ठीक है, तो आप सभी को इस दिव्य उत्सव के इस पवित्र शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो यही प्रार्थना करना है और मन ही मन भगवान का रूप ध्यान करना है और यही सोचना है कि हम भी भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की प्रेयसी हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान ने बांसुरी बजाया, हम जा रहे हैं दौड़े दौड़े, फिर भगवान हमको पूछ रहे हैं क्यों आई हो, फिर हमने अपने दिल की बात भगवान से कह दी, फिर भगवान ने हमारे साथ भी रास किया। यही सब सोचना है, यही तो रूप ध्यान है। जितना देखिए आप सोचोगे, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 14 नंबर अध्याय का 27 नंबर श्लोक। जैसे आप विषयों का बार बार चिंतन करोगे तो मन वही अनुरक्त हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के बारे में अगर सोचोगे बारंबार, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो भगवान के प्रति अटैचमेंट होता जाएगा, प्यार बढ़ता जाएगा। और भक्ति मतलब ही यही है, भगवान से प्रेम हो जाना, अत्यंत प्रेम हो जाना, यही भक्ति है। राधे राधे।